क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने के से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये पूरी आकृति दी हुई है और यहाँ पे AB है और ये है AD। 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि A से D के बीच की जो दूरी होगी वो 100 मीटर होगी। AD के जो बीच की दूरी है वो 100 मीटर दी हुई है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि निहारिका नाम की एक लड़की है, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, तो वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो निहारिका नाम की एक लड़की है, हरा झंडा लेकर के जाती है, दूसरी पंक्ति से चलना स्टार्ट करती है। ये x एक्सिस है और इसमें दूसरी पंक्ति से चलना स्टार्ट करती है, तो पहले हम x का मान रखते हैं। फिर इसके बाद पूरी दूरी का 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। पूरी दूरी कितनी है, यानी कि 100 मीटर है, और 100 मीटर का 1/4 भाग दौड़ती है। तो जब हम निहारिका के लिए हरे झंडे के लिए निर्देशांक निकालेंगे, तो हरे झंडे का जो निर्देशांक हो जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 4 से इसको काटेंगे और इसको काट देंगे, तो ये आ जाएगा 25। यानी हरे झंडे के लिए जो निर्देशांक आएंगे वो 2 और 25 आएंगे। तो इसको हम लिखते भी जाते हैं, हरे झंडे के लिए इसके निर्देशांक आए हैं। तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पे 200 गुणे 1/4, क्योंकि ये y एक्सिस में जा रहा है, और जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 25, इस तरह से। इसी तरह से एक दूसरी लड़की है जिसका नाम प्रीत है, और वो लाल झंडा लेकर के दौड़ती है और 8वीं पंक्ति से दौड़ना स्टार्ट करती है। अब कुल दूरी का 1/5 भाग दौड़ती है, तो यहाँ पे हमें निकालना है 100 का 1/5, यानी कि 100 गुणे 1/5 हो जाएगा। और जब 100 का 1/5 निकालेंगे तो ये 20 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लाल झंडे के लिए, लाल झंडे के लिए लाल झंडे के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे 8वीं पंक्ति से स्टार्ट करती है और 100 मीटर है। एडी की जो दूरी है वो 100 मीटर है, तो एडी का 1/5 भाग जाती है। तो एडी की जगह हमें 100 रखना है, क्योंकि 100 मीटर की दूरी है एडी के बीच की। और जब इसको काटेंगे तो यहाँ के जो निर्देशांक होंगे वो 8 और 20 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने हरे झंडे के लिए और लाल झंडे के लिए दोनों के लिए निर्देशांक निकाल लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हरा झंडा यहाँ पे है, लाल झंडा यहाँ पे है, तो इन दोनों झंडों के बीच की जो दूरी है वो बताना है कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है। तो हम इस पे बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, झंडों के बीच की दूरी, और इसका फार्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब x2 x1 का मान और y2 y1 का मान कहाँ पे मिलेगा, तो ये वाला जो मान होगा वो x1 का होगा और ये y1 का होगा। इसी प्रकार से ये x2 का मान होगा और ये y2 का मान होगा। तो इन्हीं से हमें मान उठा के इस पे रख देना है। तो ये हो जाएगा √x2 का मान है 8, तो 8 अब -2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि x1 का मान 2 है। y2 - y1, तो y2 का मान है 20 और y1 का मान है 25। 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे। इसी तरह 20 में से 25 का सब्ट्रैक्ट करना है तो 5 आएगा माइनस का, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36, और जब भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो नंबर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 25, और दोनों को प्लस करना है तो ये आ जाएगा √61। तो दोनों झंडों के जो बीच की दूरी है वो आ गई √61।
तो पहला नंबर यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसके आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको इरेज भी करना है। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक यहाँ पे हरा झंडा है, दूसरा यहाँ पे लाल झंडा है। इसके निर्देशांक हरे झंडे के हमें दिए हैं कि एक के 2 और 25 हैं और दूसरे के 8 और 20 हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तीसरी लड़की रश्मि है, वो नीला झंडा लेकर के जाती है। तो लिखा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों के ठीक बीच में गाड़ना है। तो एक्स अक्ष से कितनी दूर होना चाहिए और वाई अक्ष से कितना दूर होना चाहिए, ये हमें बताना है। तो हमें नहीं पता है कि यहाँ के निर्देशांक कितने हैं, तो हमने यहाँ के निर्देशांक मान लिए एक्स और वाई। तो इसको लिखना भी पड़ेगा कि माना दोनों का मतलब होता है कि यहाँ पे हरे झंडा और लाल झंडा, एक हमने यहाँ पे लिया है और एक यहाँ पे लिया है। माना दोनों झंडों के मध्य बिंदु के निर्देशांक x और y हैं। तो लिखना भी पड़ेगा कि माना दोनों झंडों के मध्य बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई हैं। तो हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 और इसी प्रकार से y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान 2। अब हमें x1 y1 पता है कि ये x1 है, ये y1 है, यहाँ ऊपर भी लिखे हुए हैं। x1 का मान है 2 और x2 का मान है 8। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 बटे 2। और इसी प्रकार से हम y1 y2 का मान भी रखेंगे। तो y1 का मान यहाँ पे 25 है और y2 का मान है 20, यानी कि 25 प्लस 20। अब बटे में हो जाएगा 2। 8 और 2 होता है 10 और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। इसी प्रकार से 25 और 20 होता है यहाँ पे 45। अब 45 को जब 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 22.5। तो इतना हमें पता चल गया कि पांचवी पंक्ति में जो झंडा गड़ेगा, दूसरा तीसरा वाला झंडा जो होगा नीला झंडा, वो पांचवी पंक्ति में होगा और 22.5 मीटर की दूरी पर होगा। तो स्टेटमेंट में हम इसको लिख देते हैं कि अतः, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स अक्ष दिया हुआ था आकृति में वो पंक्तियों को दर्शा रहा है, पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो इसका मतलब पता चल गया कि जो नीला झंडा होगा वो पांचवी पंक्ति में होगा और वाई अक्ष में 22.5 मीटर की दूरी पर होगा। तो लिखेंगे अतः नीला झंडा पांचवी पंक्ति में और या पांचवी पंक्ति पर लिख देते हैं, पांचवी पंक्ति पर 22.5 मीटर की दूरी पर, पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर होगा। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।